राजस्थान की प्राचीन सभ्यता को मिटाने की कोशिश गई। एक बार फिर से 2.5 दिन का झोपड़ा चर्चा में है और हमारे साथ है जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, जिनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ मसला है 2.5 दिन के झोपड़े का? आप थोड़ा सा। अजमेर में तीर्थराज पुष्कर, जिसको तीर्थ गुरु कहा जाता है, इसके समीप अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो पहले महाराज विग्रहराज के द्वारा संस्कृत विद्यालय वेद विद्यालय जितने भी थे, वे एक मंदिर में गुरुकुल के माध्यम से चलती थी। आज भी वहाँ पर बाईं तरफ उसके, जब मोहम्मद इसमें क्या काम किया तो मुस्लिम शासकों ने तो इसको तोड़कर और मस्जिद बना दी गई। जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से जो काम है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि दिल्ली में भी कर्तव्य पथ बनाया गया, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई, नौसेना के ध्वज पर क्रॉस हटाकर शिवाजी का चित्र लगाया गया। तो हमारे राजस्थान में इस प्रकार के जितने भी गुलामी के जो अंश हैं, उन गुलामी की मानसिकता को धीरे धीरे कैसे ख़त्म किया जाए। और संस्कृत हमारी भाषा की जननी है। संस्कृत विद्यालय चल रहा था, वहाँ पर वेद मंत्र उच्चारण होते थे, वेद मंत्रों का अध्ययन होता था। तो आज जिस प्रकार से आज वहाँ पर जो 2.5 दिन का झोंपड़ा बना हुआ है, उस 2.5 दिन के झोंपड़े को हटाकर वापस संस्कृत विद्यालय बनाया जाए। और हम शपथ भी लेते हैं, विकसित भारत चल रहा है, विकसित भारत में हम शपथ भी लेते हैं कि गुलाम की मानसिकता को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो राजस्थान में आपने जैसे कहा, गुलामी की जो मानसिकता है, जिस तरीके की गुलामी की निशानियां हैं, उनको बीजेपी सरकार बिल्कुल मिटा के रख देगी। अभी राजस्थान में सत्ता में है बीजेपी। और दूसरी बात कि अब से पहले कितनी सरकारें आई, कितनी पलटवार हुई, मगर आज तक के ऐसे जो बड़े मुद्दे रहे उन पे किसी ने इस चर्चा पे कभी बात नहीं की। आपने अचानक से इसको वापस से एक चर्चा बना दिया ऐसा। देखिए, भारतीय संस्कृति सनातन को कैसे बचाया जाए, सनातन धर्म सुरक्षित रहे, हमारे संस्कार अच्छे बने। एक दिन वो था जब शिष्य गुरु के घर पे पढ़ने जाता था। एक दिन वो आ गया जब गुरु शिष्य के पढ़ाने आ गया। एक दिन वो आ गया जब गुरु शिष्य एक जगह बैठकर अध्ययन भी कराते हैं, अध्यापन भी कराते हैं। तो जिस प्रकार की जो संस्कृति हमारी सनातन धर्म की थी, जहाँ वेद विद्यालय चलते थे, उन वेद विद्यालयों में सनातन सिखाया जाता था, सनातन धर्म की रक्षा होती थी। संस्कृत हमारी भाषा की जननी है, तो ऐसे विद्यालय वापस पुनः स्थापित हो, ऐसी मेरी सरकार से मैंने हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस था, 78वां स्थापना दिवस था। माननीय हमारे कुलाधिपति गवर्नर कलराज मिश्र साहब वहाँ बैठे थे, तो मैंने उनके सामने मेरे बात को रखा कि गुलामी की मानसिकता को एक निशानी ये भी है, जहाँ पर तीर्थराज पुष्कर, जो हमारा पुष्कर तीर्थों का गुरु कहलाता है, उसके समीप स्थित है और संस्कृत विद्यालय वहाँ चलता था। तो पुनः वापस संस्कृत विद्यालय चले, वेद पढ़ाए जाए। हमारी संस्कृति सनातन धर्म को हम कैसे बचा सकते हैं, इसका हमें काम करना चाहिए। आपने प्राचीन सभ्यता को वापस एकदम उठाया है। और राजस्थान की जो कला और संस्कृति की अगर बात की जाए तो काफ़ी पुरानी रही है, जिसको देश विदेश में काफ़ी प्रचलित माना जाता है और उसको चाहते भी हैं लोग, और देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। आपने पत्र भी लिखा है केंद्र सरकार को इस चीज़ को लेकर। मैंने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से राजस्थान में, पूरे भारत में जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासन आया है, जो हमेशा कहते रहते हैं, उनका ध्येय वाक्य है, सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, 140 करोड़ देशवासियों का प्रयास हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने। आज मैं कहना चाहूँगा कि राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी सदियों से चल रहा है, हमारी कई पीढ़ियां खप गई, पर हम सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे, उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट से अपनी बात को रखकर और सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। उसके बाद में शिलान्यास हुआ और 22 जनवरी को 2024 को राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है। हम सौभाग्यशाली हैं। धारा 370 को विलुप्त करने का काम किया, 35A को हटाने का काम किया, नागरिक संशोधन कानून लाने का काम किया। और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जयपुर में जिस प्रकार का जो विकास हुआ है, चाहे वो
हमारा आयुर्वेद संस्थान का हमने डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने का उनको काम किया। डीम्ड आज आयुर्वेद संस्थान जो हमारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी है, वो हमने प्रयास किया। आज यहाँ संस्कृत विद्यालय है त्रिवेणी में, वहाँ पर 65 करोड़ की लागत से वहाँ पर भवन भी बनाने का काम किया और डीम्ड यूनिवर्सिटी से उसको एफिलिएशन कराने का भी हमने काम किया। इसी प्रकार से रेलवे में देखो आप, रेलवे में वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने का काम, जयपुर स्टेशन को, गांधीनगर स्टेशन को हमने काम किया। वैसे और भी दूसरे स्टेशन उनको सबको डेवलप करने का काम, चाहे वो खातीपुरा स्टेशन ले लीजिए, चाहे जगतपुरा स्टेशन ले लीजिए, दुर्गापुरा स्टेशन ले लीजिए। और अब मैंने आग्रह किया मंत्री जी से, रेलवे मंत्री जी से, तो सांगानेर स्टेशन को भी हम अमृत भारत योजना में लेकर सांगानेर को भी डेवलप करने का काम करें। रेलवे जिस प्रकार से फ्लाईओवर बनाने का काम था, आज फ्लाईओवर बनाने का भी हमने रामपुरा रोड पर फ्लाईओवर बनाने की सैंक्शन निकाली है। हमने शिकारपुरा रोड पर फ्लाईओवर बनाने की सैंक्शन निकाली है। जो सांगानेर से मालपुरा रोड जाता है, आज उसमें काफ़ी तकलीफ थी, वहाँ भी अंडरपास, डबल अंडरपास बनाने का काम किया है ताकि लोगों को सुविधा हो। इसी प्रकार से चाहे वो जगतपुरा में हो, चाहे वो हमारे कानोता के पास हो, अंडरपास बनाने का रेलवे से काम किया है। मैं रेलवे मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री जी का मुझे आशीर्वाद मिला। वंदे भारत जयपुर से दिल्ली चलने लगी, जयपुर से उदयपुर चलने लगी है। कई ट्रेनें, लगभग 20 ट्रेनें, नई ट्रेनें इन 10 सालों में चलाने का काम किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग में चाहे अजमेर रोड पे 4 फ्लाईओवर बनाने की बात हो तो आप देख लीजिए, उत्तरी रिंग रोड बनाने की बात हो तो आप देख लीजिए, नॉर्थ रिंग रोड बनाने का हमने काम किया है। अभी जयपुर के एक नई सौगात हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद मिला है। भवानी निकेतन में सैनिक विद्यालय खोलकर यहाँ के लोगों को जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो राष्ट्रीय का सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों का भी एक नया हमने आयाम खड़ा किया और अब 15 तारीख के बाद में उसका भी उद्घाटन करेंगे। राजनाथ सिंह जी आएंगे, आग्रह किया है उन्होंने। तो क्या लगता है कि आपकी इस बात को संज्ञान में लेकर 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान से हटेगा या? मेरा प्रयास है, आदमी का प्रयास होता है तो सफलता जरूर मिलती है। तो प्रयास मेरा चालू है, अब जब नंबर आएगा तो आएगा। हम सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये थे हमारे साथ जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, जिन्होंने बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि प्राचीन राजस्थान की जो सभ्यता है उसको अगर मिटाने की कोशिश की और जो गुलामी की निशानियां हैं वो बिल्कुल अब नहीं टिकेगी, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ चुकी है और बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हो, चाहे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दे हो, या आप कह सकते हैं कि चाहे किसी भी तरीके की जो आम आदमी को अगर उससे परेशानी हो रही है, ऐसे कोई भी मामले हो, वो अब नहीं चलेगा। किसी की दादागिरी या किसी तरह का राज अब नहीं चल सकता। अब सनातन धर्म को लेकर बीजेपी बिल्कुल एकदम एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। देखते रहे महानगर टाइम्स। सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।